उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट से कांग्रेस ने गांधी परिवार के सबसे करीबी माने जाने वाले किशोर लाल शर्मा को उम्मीदवार बना दिया है। शुक्रवार को सोनिया गांधी के खास रहे केएल शर्मा ने नामांकन भी दाखिल कर दिया। माना जा रहा था कि अमेठी सीट से फिर से राहुल गांधी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, लेकिन उनकी जगह पर केएल शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया। इस प्रकार 1990 के बाद इस सीट पर नामांकन दाखिल करने वाले वो दूसरे गैर गांधी उम्मीदवार हो गए। तो वहीं राहुल गांधी रायबरेली सीट से चुनाव लड़ेंगे। अमेठी और रायबरेली को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। दोनों सीटों के गठन के बाद से अब तक 2 ही बार ऐसा मौका आया है जब कोई गैर गांधी परिवार का व्यक्ति इस सीट से चुनाव लड़ रहा हो। केएल शर्मा के अलावा इस सीट पर इससे पहले पूर्व पीएम राजीव गांधी और गांधी परिवार के सबसे करीबी रहे सतीश शर्मा चुनाव लड़े थे। सतीश शर्मा न सिर्फ चुनाव लड़े बल्कि जीते भी। सतीश शर्मा ने न सिर्फ चुनाव लड़ा था बल्कि राहुल गांधी और गांधी परिवार का हाथ पकड़कर हमेशा उनके साथ खड़े रहे थे। सतीश शर्मा की कहानी बेहद ही दिलचस्प है। 80 के दशक में कैप्टन शर्मा को राजनीति में पूर्व पीएम राजीव गांधी लेकर आए थे। कैप्टन सतीश शर्मा एक इंडियन एयरलाइंस के पायलट थे और उसी दौरान राजीव गांधी भी पायलट हुआ करते थे। जहाज को हवा में उड़ाने के दौरान ही कैप्टन शर्मा और राजीव गांधी के बीच दोस्ती परवान चढ़ी। हालांकि राजीव गांधी ने सियासत में अपने भाई संजय गांधी के निधन के बाद कदम रख दिया था, लेकिन कैप्टन सतीश शर्मा पायलट की नौकरी में लगे रहे। साल 1984 में पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की हत्या हो गई और राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बन गए। ऐसे में राजीव गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी को देखने के लिए अपने विश्वसनीय मित्र कैप्टन सतीश शर्मा को जिम्मेदारी देने का मन बना लिया। इसी के बाद कैप्टन शर्मा पायलट की नौकरी से इस्तीफा देकर राजीव गांधी को सलाह देने वाली कोर कमेटी के अहम सदस्य बन गए। साल 1991 में राजीव गांधी की हत्या हुई तो अमेठी से उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस ने कैप्टन सतीश शर्मा को मैदान में उतार दिया। हालांकि राजीव गांधी इस सीट पर 1991 के चुनाव में जीत दर्ज कर चुके थे, लेकिन नतीजे आने से पहले उनकी हत्या हो गई। इसीलिए साल 1991 में दोबारा चुनाव हुए तो कैप्टन शर्मा रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज कर सामने आए। साल 1999 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने गांधी परिवार की विरासत मानी जाने वाली रायबरेली सीट से किस्मत आजमाई। इस चुनाव में बीजेपी ने कैप्टन शर्मा के सामने नेहरू परिवार से आने वाले अरुण नेहरू को मैदान में उतारा। अरुण नेहरू रिश्ते में राजीव गांधी के भाई लगते थे। 1999 में लोकसभा चुनाव का प्रचार अपने शबाब पर था। दोनों चुनाव में ये सीट कांग्रेस हार रही थी और बीजेपी की जीत तय मानी जा रही थी, लेकिन चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रियंका गांधी रायबरेली में उतरी और सारी सियासी फिजा को कांग्रेस की तरफ मोड़ दिया। कैप्टन सतीश शर्मा 1999 में रायबरेली से सांसद बने। इसी के साथ वो अब तक इकलौते ऐसे शख्स थे जो गैर गांधी परिवार से आने के बावजूद रायबरेली से सांसद रहे। इसके बाद 2004 में राहुल गांधी ने राजनीति में कदम रखा तो सोनिया गांधी ने अमेठी सीट छोड़ दी और सोनिया के लिए कैप्टन शर्मा ने रायबरेली सीट। हालांकि वो सुल्तानपुर सीट से 2004 में चुनाव लड़े, लेकिन जीत नहीं सके। इसके बाद कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया और फिर 2016 तक वो उच्च सदन में रहे, जिसके बाद 2021 में उन्होंने अंतिम सांस ली। वहीं दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी जब पहली बार अमेठी से चुनाव लड़ रहे थे तो उनके प्रचार की कमान कैप्टन सतीश शर्मा ही संभाल रहे थे। अमेठी में राहुल गांधी की पहली रैली मुंशीगंज में हो रही थी। राहुल गांधी माइक पर बोल रहे थे और सतीश शर्मा मंच पर पीछे से गाइड कर रहे थे। राहुल ने जैसे ही कोई वाक्य कहा तो उसको पूरा करने के लिए सतीश शर्मा ने कहा था कि ये भी अपने पिता की तरह हमेशा यहाँ आते रहेंगे। इस तरह से कैप्टन शर्मा राजीव से लेकर सोनिया और राहुल गांधी तक के लिए सियासी जमीन का काम अमेठी और रायबरेली में करते रहे। वहीं अब अमेठी से केएल शर्मा की उम्मीदवारी के बाद से वो दूसरे व्यक्ति बन गए हैं जो गैर गांधी परिवार से आते हैं और अमेठी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे थे एनबीटी ऑनलाइन। नमस्कार।